कभी कभी ना कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि किसी भयानक अतीत की ओर खींच ले जाते हैं। तो आज हम भारत की कुछ ऐसी ही डरावनी सड़कों और जगहों की कहानियों की गहराई में उतरेंगे, जहां हर मोड़ पर एक अनकही अनसुनी दास्तां इंतजार कर रही है। ये शब्द ये शब्द हैं राजनपुर गांव के एक बुजुर्ग रामस्वरूप बाबा के। अब सुनने में तो ये एक आम चेतावनी लगती है ना, लेकिन ये किसी अंधविश्वास से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसे खौफ की शुरुआत है जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को ही मिटा देती है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है राजनपुर गांव से। अजय शहर से आया एक नौजवान है, जो गांव वालों की इन बातों को, आप जानते हैं, महज अंधविश्वास समझकर हंस देता है। उसे भला क्या पता था कि जिस रास्ते का वो मजाक उड़ा रहा है, वो बहुत जल्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाला है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले गांव के ठाकुर की बेटी राधा की उसी रास्ते पर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, इंसाफ के इंतजार में। सूरज ढलने के बाद तो उस रास्ते पर जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। तो यहां पर ना दो नजरिए बिल्कुल आमने सामने थे। एक तरफ अजय का मॉडर्न लॉजिकल दिमाग था, और दूसरी तरफ गांव वालों का वो गहरा डर जो उनके तजुर्बे से पैदा हुआ था। गांव का एक आदमी तो कसम खाकर कहता है कि उसने अपनी आंखों से सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा है, जिसका कोई चेहरा नहीं था। अब होता यह है कि भारी बारिश की वजह से बस सर्विस बंद हो जाती है और अजय को जल्दी शहर पहुंचना है। गांव का ही एक लड़का मोहन उसे एक शॉर्टकट लेने की सलाह देता है। हाँ, वही पुराना पीपल वाला रास्ता। और अजय समय बचाने की जल्दी में उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। और जैसे ही अजय उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ता है, डर धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है। पहले पीछे से किसी के चलने की आहट, फिर किसी औरत के रोने की दबी दबी सी आवाज, और फिर टॉर्च की रोशनी में वो ठीक सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में एक औरत। जब उसका चेहरा ऊपर उठता है तो अजय की रूह कांप जाती है। वो खून से लथपथ था, और जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां सिर्फ अंधेरा था। ये कोई आम भूतिया मुलाकात नहीं थी। इस आत्मा का एक मकसद था, एक अधूरा काम। उसकी खामोश सिसकियां अब एक साफ मांग में बदल चुकी थीं। वो बदला चाहती थी। तभी कहानी में एक तांत्रिक की एंट्री होती है, जो अजय को उसी रास्ते पर बैठा मिलता है। और वो जो राज खोलता है वो सच में चौंकाने वाला है। वो आत्मा राधा की है, और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी मोहन था। हाँ, वही मोहन जिसने अजय को इस रास्ते पर भेजा था। ये धोखे की एक ऐसी कहानी थी जो मौत के बाद भी जिंदा थी। और फिर आता है इंसाफ का वो पल। जैसे ही मोहन वहां पहुंचता है, उस पुराने पीपल के पेड़ की जड़ें जिंदा होकर उसे जकड़ लेती हैं। राधा की आत्मा अपना बदला पूरा करती है, और मोहन की चीखें उस अंधेरे जंगल में हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। तो लगता है कि कहानी खत्म हो गई है ना, बदला पूरा, इंसाफ हो गया। लेकिन नहीं, 6 महीने बाद अजय को गांव से एक चिट्ठी मिलती है। रामस्वरूप बाबा ने उसे फौरन वापस बुलाया है। उस रास्ते पर अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं, और इस बार डर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब हैरानी की बात यह थी कि बदला पूरा होने के बावजूद खतरा कम नहीं हुआ था, बल्कि बढ़ गया था। अजय के जाने के बाद 3 लोग पहले ही गायब हो चुके थे, और अब कालू नाम का एक चरवाहा भी लापता था। और यहां कहानी एक नया और भी भयानक मोड़ लेती है। तांत्रिक बताता है कि इस बार राधा अकेली नहीं है। उसने उन सभी आत्माओं को इकट्ठा कर लिया है जिनकी मौत धोखे से हुई थी। मतलब अब ये सिर्फ एक आत्मा का बदला नहीं था, ये धोखे का शिकार हुई सभी आत्माओं का विद्रोह था। इसके बाद एक जोरदार आध्यात्मिक टकराव होता है। तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से उन आत्माओं का सामना करता है और आखिरकार उन्हें शांत कर देता है। लेकिन उस पीपल के पेड़ पर एक गहरा काला निशान हमेशा के लिए रह जाता है, जैसे वो जमीन उस दर्दनाक लड़ाई की गवाह बन गई हो। तो राजनपुर की कहानी तो यहां खत्म हुई, लेकिन ऐसी अनकही दास्तान सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अब चलते हैं एक और सुनसान सड़क पर, जहां एक मुसाफिर आरुष एक ढाबे पर फंस जाता है, और ढाबे का मालिक उसे एक अजीब सी चेतावनी देता है, रात होने से पहले यहां से निकल जाओ। ढाबे वाले की बातों को अफवाह मानकर आरुष पास के एक गांव की ओर पैदल ही निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो एक अजीब भारी खामोशी उसका स्वागत करती है। पूरा का पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सदियों से कोई रहता ही ना हो।
जैसे ही आरुष गांव के पास पहुंचता है, उससे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। उसके मन में छलावा का ख्याल आता है, मतलब वो पौराणिक आत्माएं जो यात्रियों को भटकाकर उनका शिकार करती हैं। उसे ये एहसास होने लगता है कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तभी उन खंडहरों से एक नौजवान निकलता है जो उसे गांव का भयानक राज बताता है। ये 75 साल पुरानी एक त्रासदी की कहानी है। एक अंग्रेज वायसरॉय की बुरी नज़र, एक बहादुर पिता का विरोध और गांव के ही मुखिया का धोखा, जिसने शादी के मंडप में जल रहे पूरे गांव को भस्म होने दिया था। वो नौजवान आरुष को एक सुरक्षित जगह पर रात बिताने के लिए छोड़ जाता है। अगली सुबह आरुष को वहां पास में शादी का एक पुराना जला हुआ कार्ड मिलता है। उस पर लिखा था रूपा संग किशन। और तब आरुष को एहसास होता है कि जिस शख्स ने उसकी जान बचाई वो कोई और नहीं बल्कि रूपा का दूल्हा किशन था, एक आत्मा जो 75 सालों से उसी श्रापित गांव में भटक रही है। ये दो अलग अलग कहानियां हैं, है ना, जो अलग अलग जगहों और समय पर घटी। लेकिन क्या इनमें कोई समानता है? चलिए देखते हैं कि ये कहानियां एक दूसरे से असल में कैसे जुड़ी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों कहानियों के केंद्र में एक ही चीज है, धोखा। राधा को उसके प्रेमी ने धोखा दिया और गांव वालों को उनके अपने मुखिया ने। एक का लक्ष्य पर्सनल रिवेंज था तो दूसरे का सामूहिक न्याय। लेकिन दोनों ही मामलों में एक गहरा विश्वासघात ही उस अंतहीन दर्द का कारण बना जिसने उन आत्माओं को इस दुनिया में कैद करके रख दिया। तो इन कहानियों का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये हमें बताती हैं कि विश्वासघात एक ऐसा जख्म है जो शायद मौत के बाद भी नहीं भरता। ये रूह पर एक ऐसा दाग छोड़ जाता है जो उस जगह की, उस जमीन की याददाश्त का हिस्सा बन जाता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या सड़कें, पेड़ और खंडहर, क्या ये जगहें सच में उस दर्द और उस त्रासदी को याद रखती हैं जो उन्होंने देखी है? शायद अगली बार जब किसी सुनसान रास्ते से गुजरें तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।